जिस घर में रिश्तों की डोर सबसे मजबूत मानी जाती है, वहीं जब शक, धोखा और गुस्सा जगह बना ले तो वही घर कत्ल का मैदान बन जाता है। मेरठ में एक ऐसा ही सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में मामला जितना रहस्यमयी लगा, पुलिस की जांच ने उतना ही चौंकाने वाला सच सामने ला दिया। इस हत्या का आरोपी कोई बाहरी नहीं, बल्कि मृतका की अपनी ही ननद निकली। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ननद ने अपनी भाभी की जान ले ली? यकीन मानिए, जब आपको वजह पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में 12 जुलाई को हुए निदा हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिली निदा की लाश ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करके जांच शुरू की। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी सर्विलांस की मदद से हर पहलू को खंगाला गया। शुरुआती जांच में साफ था कि हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो परिवार और घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई परिवार के एक सदस्य पर जाकर टिक गई। पुलिस ने जब मृतका की ननद रिमशा से पूछताछ की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। सख्ती से पूछताछ करने पर रिमशा टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जड़ में अवैध संबंधों का शक था। जांच में सामने आया कि रिमशा को लंबे समय से इस बात का शक था कि उसके पति उवैश और उसकी भाभी निदा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। रिमशा बार बार आरोप लगाती थी कि उसकी सगी भाभी का उसके पति यानी अपने ही नंदोई के साथ चक्कर चल रहा है। परिवार के अंदर चल रहा है तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आखिरकार उसने खूनी रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन यानी 12 जुलाई को रिमशा अपने मायके पहुंची थी। दोपहर के समय घर में फिर इसी मुद्दे को लेकर उसकी निदा से कहासुनी शुरू हो गई। बहस इतनी बड़ी कि गुस्से में रिमशा सीधे रसोई में गई। वहां रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और निदा के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल निदा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच के सामने उसकी सारी कहानी बिखर गई। मेरठ पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, घटनास्थल से मिले सबूत और लगातार पूछताछ के आधार पर आरोपी रिमशा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को सिर्फ एक आरोपी तक सीमित मानकर नहीं चल रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में किसी और की भी भूमिका थी या फिर नहीं। अगर कोई दूसरा शख्स भी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि दिनांक 12 तारीख को थाना लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में निदा की हत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवं एसपी श्री सर के निकट निर्देशन में लिसाड़ी गेट थाना के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस की जांच एवं टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आए कि मृतका निदा के नंदोई ओवैस के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी। इस बात को लेकर उसकी नंद रिमशा अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी। घटना के दिन रिमशा अपने मायके लगभग 12 बजे आई थी तथा उसकी झगड़ा इसी बात को लेके निदा से हुआ। झगड़े के दौरान रिमशा ने किचन से चाकू लेते हुए उसके सीने पर वार किया, जिसपे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर रिमशा ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के द्वारा रिमशा की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में और किन किन लोगों का हाथ है तथा उनका इस घटना को लेकर क्या उनका रोल है, इस बात की अभी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन ये वारदात एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक ले लेता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। एक परिवार जो कभी साथ रहता था, आज उसी परिवार का एक सदस्य सलाखों के पीछे है और दूसरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।